Hello students, welcome back. Today we are going to start second question of exercise 2.2. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, हालांकि इसके 6 पार्ट्स हैं पर सारे ही पार्ट आपने एक ही छोटी सी इक्वेशन के साथ सॉल्व करने हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। Yes students, now see question number 2. Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. तो आपने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है जिसके लिए आपको सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस ऑलरेडी गिवन है। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखोगे सम, तो आपको सम जो है वो कितना दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट के अंदर 1/4 और साथ में आपको दिया है प्रोडक्ट। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरोज़ लिख लो या प्रोडक्ट लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको दिया -1। तो इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ S और इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ P। तो आपने सिर्फ एक ही इक्वेशन याद रखनी है, वो इक्वेशन क्या है, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी। तो बिगनिंग आपकी सभी क्वेश्चंस की, सभी पार्ट्स की ऐसे ही होगी, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी। इक्वेशन आपने याद रखनी है x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, फर्स्ट टर्म आपकी पॉजिटिव आएगी, सेकेंड टर्म आपकी नेगेटिव आएगी और थर्ड टर्म आपकी पॉजिटिव आएगी। तो इसी ऑर्डर में आपने तीनों जो टर्म्स हैं वो लिखनी है। अब देखो कुछ नहीं करना, आपने S और P की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपने सब्सटीट्यूट कर देनी है। x² एज इट इज़, x भी एज इट इज़, S की वैल्यू क्या है 1/4 और P की वैल्यू क्या है -1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आएगा x² माइनस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो बाहर नेगेटिव साइन था, इसका साइन चेंज हो गया, और बाहर पॉजिटिव साइन था, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा 4। तो 4 को अगर आप नीचे डिवाइड करो 4 ही आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 4x²। डिवाइड करने पे 1 बनेगा और 1 × 1 1 ही, तो मैं डायरेक्ट x लिख रहा हूँ। और यहाँ पे 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 1 ज़ा 4 और इक्वल टू 0। तो बेसिकली आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 90% काम तो ख़त्म है। आगे आपने इसका एलसीएम लेके इसको प्रॉपर वे में जो है वो रिप्रेजेंट करना है, सो दैट के ओवर में आंसर ना आए। ठीक है जी, फ्रैक्शन नहीं बननी चाहिए यहाँ पे। तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, कुछ नहीं करना, इक्वल टू 0 आपने हटा देना है और बाकी आपका क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ सी सेकंड पार्ट। यस स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है S की वैल्यू आपको दी हुई है √2 और P की वैल्यू आपको दी हुई है 1/3। तो बिगिनिंग वैसे ही होगी, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी, ये बनेगा x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट आपने S और P की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, थ्रू आउट 3 ही आएगा, 1 1 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। 3 को नीचे डिवाइड करके और ऊपर मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 3x²। हाँ जी, 3 को 1 से डिवाइड किया 3 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 3/2, साथ में x आ गया। 3 को 3 से डिवाइड किया 1 और 1 × 1 1। तो ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोअर क्लासेस में करते आ रहे हो। अब आपने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करके सेम ही आएगा, एंड 0 × 3 ये 0 बन गया। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी वो आ जाएगा 3x² माइनस 3/2x प्लस 1, एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर। आगे देखो स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट, उसमें आपको S की वैल्यू दी हुई है 0 और P की वैल्यू दी हुई है √5। यहाँ पर फिर से वही लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी। तो ये आपने इक्वेशन बस याद रखनी है, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ ज़ीरोस, और P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। हाँ जी, ये बनेगा x² माइनस S की वैल्यू क्या है 0,
इंटू एक्स आ गया, प्लस पी की वैल्यू क्या है √5 इज इक्वल टू 0। तो आप चाहो तो ये वाली टर्म बेशक मत ही लिखो, x² माइनस 0 ही आ रहा है, प्लस √5 इक्वल टू 0। तो लास्ट स्टेप में मैं 0 लिख ही नहीं रहा, ये बन गया x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आपका क्या बनेगा, x² प्लस √5 और साथ में इक्वल टू 0 भी नहीं आएगा। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 3 पार्ट तो हमने कर भी लिए, बाकी के 3 पार्ट देखते हैं, वो भी ऐसे ही होंगे। देखो इसका फोर्थ पार्ट में आपको एस दिया हुआ है 1 और पी की वैल्यू भी आपको क्या दी हुई है 1। तो बिगिनिंग फिर से वैसे ही, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी x² माइनस SX प्लस पी इज इक्वल टू 0। हाँ जी, s की वैल्यू क्या है 1 और p की वैल्यू भी क्या है 1। तो यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये डायरेक्ट ही बनेगा माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, इक्वल टू 0 आपने हटा देना है और बाकी जो एक्सप्रेशन है दैट विल बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है एस की वैल्यू -1/4 और पी की वैल्यू 1/4। अगेन फिर से वैसे ही, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी x² माइनस SX प्लस पी इज इक्वल टू 0। x² माइनस, तो यहाँ पे s और p की जो वैल्यू है वो आपने सब्सटीट्यूट करनी है। s की वैल्यू क्या है -1/4 और p की वैल्यू क्या है सिंपली 1/4। x² एज इट इज़, बाहर नेगेटिव साइन है, इसका साइन चेंज होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बाहर पॉजिटिव साइन है, साइन एज इट इज़ रहेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। तीनों का एलसीएम लेने पर आपके पास आ रहा है 4, तो 4 को नीचे डिवाइड करो 4 ही आएगा और 4 इंटू x², 4x²। अब जब भी कभी आपका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला नंबर आएगा डायरेक्ट, ये आपको पता ही है कि डिवाइड करने पर 1 ही बनेगा। एंड 1 इंटू अपर नंबर, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है x, यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है 1 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी 4x² प्लस x प्लस 1 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो बिल्कुल इसी तरह से आपका लास्ट पार्ट है, s की वैल्यू आपको 4 दी हुई है और p की वैल्यू आपको 1 दी हुई है। तो यहाँ पे फिर से वही, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी x² माइनस SX प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दैट्स इट। देखो पहली अटेम्प्ट में बन गया। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी x² माइनस 4x प्लस 1 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 एंड इट वाज वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है। सिंपल इसीलिए है क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, एक ही इक्वेशन है जिसको आपने थ्रू आउट अप्लाई करते जाना है, तो इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स की डिवीज़न कैसे होती है उसको हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन रिवाइज दिस टॉपिक प्रॉपरली। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।